अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं शाम के नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ निमकी, जो घर वालों के बेहद इसरार पे तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से क्यों ना शेयर करूँ। तो ये निमकी जो होती है ये बिहार शरीफ की एक स्पेशलिटी है। मेरा ससुराल बिहार शरीफ से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ बनती है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी निमकी की रेसिपी जो है वो शेयर करूं। तो ये निमकी जो है वो आटे और मैदे दोनों से मिलकर बनती है, और आप चाहें तो आटा सिर्फ ले लें या सिर्फ मैदा भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके लिए मैंने ये मेजरमेंट करके आटा लिया है, ये बिल्कुल ये इससे। अच्छा, और अब इसी से मैं मैदा भी मेजरमेंट करके लूँगी। ठीक है, वो आटा था और ये अच्छा, ये दोनों चीज़ें मेरी छनी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी हम इसी में मिला लेंगे। ठीक। अच्छा, और अब इन दूसरी चीज़ों पर आ जाते हैं। जो मुझे 1 कप घी चाहिए। अच्छा, इसमें घी ज़्यादा पड़ता है, और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टीस्पून मैंने जो है कलौंजी ली है। अच्छा, ये जिस पॉइंट पर मैं ऐड करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये आटा और मैदा हम मिला लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से हम इसको मिला लेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे बाकी की रेसिपी शेयर करूँगी। हाँ, तो यहाँ मैंने आटे और मैदे को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अच्छा, इसकी हम एक सॉफ्ट जो है वो डो बनाएंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट होगी और ना ज़्यादा हार्ड होगी। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कलौंजी। ये बहुत ज़बरदस्त बनती हैं, और मेहमान आएँ तो उनके आगे भी आप सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त। मैं तारीफ़ किए बगैर मेहमान नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी बनती है और मेरे घर में तो सबको पसंद है। अच्छा, अब मैं इसको भी अच्छी तरीके से मिला लूँगी। अच्छा, अब यहाँ मैं 1 कप घी डालूँगी। ठीक है, तो 1 बोल, छोटा बोल है मेरे पास, ये इसके मेजरमेंट से मैं इसमें घी डालूँगी और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बनाऊँगी। ठीक है, हम डो बनाते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह हमें करना है। अच्छा, यहाँ मैंने आटा, मैदा और कलौंजी और नमक और घी अच्छी तरीके से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, मिला दिया है। अच्छा, अब जिस मेजरमेंट से हमने आटा और मैदा लिया था उसी से हमने पानी लिया है। अब हम इसमें ज़रा सा पानी डालकर इसकी एक अच्छी सी डो बनाएंगे। देखिए, बिल्कुल ज़रा सा, पहले हम ज़रा सा पानी डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी अच्छी सी सॉफ्ट सी, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ज़्यादा हार्ड ना हो। तो मैं इसकी डो बनाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की बनानी है। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने देखिए कितनी सॉफ्ट सी डो बना ली है, ना ज़्यादा हमारी सख्त है ना हमारी जो है ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये देखिए, मैं ये इस तरह कर रही हूँ तो मेरी उंगली अंदर तक जा रही है। अच्छा, जो मैंने मेजरमेंट करके पानी लिया था उसमें भी हमारा इतना बच गया, देखिए। ठीक है, अब मैं इसको आटे की तरह अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। हाँ, तो देखिए, ये हमारी जो है अच्छी सी डो और सॉफ्ट ज़बरदस्त सी डो बनकर रेडी है। अच्छा, अब मैं इस पर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जो है वो घी लगा दूँगी, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए इसको रख दूँगी। ठीक है, ये 10 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। हाँ, तो अब ये हमें अपने डो को 10 मिनट हो गए रेस्ट देते हुए। तो देखिए कितनी सॉफ्ट हो रही है, ये देखिए मेरी उंगली अंदर तक जा रही है। बस इतनी सॉफ्ट रखनी है, ना हार्ड रखनी है ना ज़्यादा सॉफ्ट, बस ऐसे ही रखनी है डो को। अच्छा, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, अब मैंने इसके 2 पेड़े बना लिए हैं। अच्छा, अब इसमें से मैं एक थोड़ी सी इस पर डस्ट करूँगी, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, इस पर डस्ट करूँगी और इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी, और उसके बाद मैं रोटी की तरह इसको बेलूँगी। ठीक है, ये देखिए, इसको रोटी की तरह बेल कर फिर मैं आपको बताती हूँ।
हाँ, तो आपने देखा मैंने इसको इक्वली चपाती और रोटी की तरह बेल लिया और इसकी आप वो मोटाई और देख सकते हैं कि बस इतना रखना है मुझे। अच्छा, अब मैं साइडों से इसको रिमूव कर दूंगी इस तरह। और इसको बिल्कुल चौकोर बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, ठीक है। ये हमारे वेस्ट नहीं होंगे, हम इसको दोबारा बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे तिरछा इस तरह कटिंग करूंगी, बिल्कुल बारीक बारीक पतला। नमक पारों की तरह नहीं, नमक पारे थोड़े बड़े होते हैं तो इसको बिल्कुल पतला काटते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त शाम के नाश्ते के लिए मैं चीज़ तैयार कर रही हूँ। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसको बिहार की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर करके बताइएगा कि कैसी बनी है। हाँ, तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल इक्वली काट लिया है और अब इसकी मैं डायरेक्शन जो है वो चेंज करूँगी। और मैं आपको बताऊँ, ये नमक पारे की फैमिली से ही होते हैं, लेकिन ये थोड़े से छोटे छोटे से होते हैं और ज़रा कुरकुरे से होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी इसको तिरछा सा काटना है। जैसे हम वो बनाते हैं टुकड़ियों वाले हलवे, तो उसके भी टुकड़े हम ज़रा चौड़े चौड़े बनाते हैं ना। ये देखिए, मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ। ये इतने ऐसे प्यारे प्यारे से बनाने हैं, ठीक है। अब मैं सारे काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने देखा हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है और मैं आपको इसमें से एक उठा के भी दिखाती हूँ कि ये देखिए, हमें इस तरह के ये छोटे छोटे इस तरह, ये देखिए इस तरह चाहिए। और नमक पारे थोड़े बड़े होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसको हम निमकी कहते हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, अब ये हो गया है तो मैं अब इसको फ्राइंग की तरफ चलती हूँ। हाँ, तो आपने ये देखा एक पैन में मैंने घी डाला है। अच्छा, घी ज़रूरी नहीं है, आपके पास ऑयल हो, घी हो, आप उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। तो अब इसको सेव करने के लिए एक एयर टाइट जो है वो जार आप ले लीजिए और बिल्कुल सूखा हो, उसमें कोई पानी ना हो और साफ़ सुथरा हो, उसमें आप स्टोर करके रख दें। मेहमान आए घर में टी टाइम में आप निकालने और बच्चों को लंच में दें, बहुत इंजॉय करेंगे बच्चे। तो ये इस तरह मैं बना रही हूँ और मैं भी इसको स्टोर करूँगी। हाँ, तो मैं बिगनर्स के लिए ये बता दूं कि मैं सबसे पहले एक छोटा सा ये डालकर देखूंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा तेल भी जो है वो गर्म हो गया है। ये देखिए, हम सब एक साथ डाल देंगे थोड़े थोड़े फैला के, ताकि ये हमारे जितने हाथ में आएंगे हम उतने डालेंगे। छोटे छोटे इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये खुद ही अलग हो जाएंगे ऐसे। हाँ, इसको थोड़ा सा हिला दें ताकि ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। हाँ, तो देखिए ये कितने अच्छे तैयार हुए, उछलते कूदते और बहुत ज़बरदस्त, ये बहुत छोटे छोटे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं तेल के अंदर। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको बिल्कुल ब्लैक नहीं करना है, इसको इसी कलर पे हमें डिश आउट करना है। हाँ, तो ये देखिए हमारा लास्ट बैच, और देखिए कितने ज़बरदस्त तल रहे हैं। और मैं जो पहले तले हैं आपके सामने वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तले, और देखिए इसकी आवाज़ आ रही है ना, बस ऐसे ही तल रहे हैं। हाँ, तो अब ये देखिए मेरा लास्ट बैच जो है ये फ्राई होने के लिए फ्राई पैन में चला गया है और आप इसका डांस देख रहे होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं ऑयल के अंदर। और अब मुझे ऑर्डर मिल गया है कि चाय कहाँ है, शाम की चाय का टाइम हो गया है। तो अब मैं शाम की चाय पर मैं ये अच्छा सा नाश्ता मैं इन लोगों के आगे लगाऊंगी जो कि निमकी है। हाँ, तो देखिए हमारे निमकी स्नैक जो है वो तैयार हो गई है और देखिए कितनी जल्दी रेडी हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मेहमानों की तवाज़ा इससे करें और मेहमानों को भी बहुत अच्छे लगेंगे और घर में अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।
अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।